राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त 2023 का जो महीना है उसके राशिफल की। और ये राशिफल रहेगा कर्क वालों के लिए। कर्क लगन के जो जातक हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिनकी चंद्र राशि कर्क है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों ही तरह से ये काम का है। लगन वो होता है जहाँ से आप चीज़ों को फिजिकली, भौतिक रूप से एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। और राशि से आप चीज़ों को मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। और जो चंद्रमा है, चंद्र राशि जिससे देखा जाता है, वो आपका प्रारब्ध होता है। मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आपको महीने भर के लिए, जो घरों के उस वक्त के संकेत होते हैं कि आपका जीवन का जो विभिन्न नक्षत्र है, शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, इन सब में कैसा रहने वाला है। लेकिन जो राशिफल रहता है, चाहे वो वार्षिक हो, दैनिक हो या मासिक राशिफल हो, ये जनरलाइज रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, फलित ज्योतिष है, वो तीन चीजों पर टिका होता है। PDT, P फॉर प्रोमिस, D फॉर दशा एंड T फॉर ट्रांजिट। मतलब आपकी कुंडली में विभिन्न घटनाओं के लिए जो योग उपस्थित हैं, उन योग को बनाने वाली घरों की जब दशा गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इसलिए जब हम गोचर के संकेतों को देखते हैं महीने भर के लिए, जैसे हम इस मासिक राशिफल में कर्क वालों के लिए बात करेंगे, तो वो राशिफल जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। कर्क वालों के लिए अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति की अगर बात करें तो बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष आपके दसम भाव में बना हुआ है। वक्री शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे, अपने मूल त्रिकोण साइन कुंभ में। केतु आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। सूर्य की स्थिति को अगर समझें तो सूर्य कर्क राशि में रहेंगे 16 अगस्त तक, और फिर 17 तारीख को वो सिंह राशि में चले जाएंगे। मतलब 16 तारीख तक आपके पहले भाव में रहेंगे, उसके बाद दूसरे भाव में रहेंगे। मंगल की स्थिति को समझे तो 17 अगस्त तक वो सिंह राशि आपके दूसरे भाव में रहेंगे, और उसके बाद फिर आपके तीसरे भाव कन्या में चले जाएंगे, कन्या राशि में। शुक्र जो है वो 1 से 7 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे, फिर वक्री हैं, वो हो जाएंगे वो, तो वापिस कर्क राशि में आ जाएंगे, और फिर पूरा अगस्त कर्क में ही रहने वाले हैं। इसी दौरान 3 से 18 अगस्त के बीच में वो अस्त भी रहेंगे। बुध की स्थिति आपके दूसरे भाव में ही रहेगी, सिंह राशि में ही, और 23 अगस्त से बुध वक्री भी हो जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। वैसे भी चाहे आपका वैवाहिक जीवन, कैरियर, शिक्षा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो महीने भर के लिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उसका एंजॉय नहीं कर पाएंगे, फिर क्या फायदा है। तो स्वास्थ्य में पहला भाव जो होता है और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सूर्य देव आपके पहले भाव में है, जो कि दूसरे घर के स्वामी है, वो पहले भाव में रहेंगे 16 अगस्त तक। जलीय राशि में है सूर्य, तो सिर दर्द, माइग्रेन, शरीर में दर्द आपको हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है ज़्यादा है। राशि स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं, जो हर 2.25 दिन में ही राशि बदल देते हैं। फिर भी चंद्र राशि से, यानी कि आपकी जो कर्क राशि है उससे, चंद्रमा जब चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में गोचर करते हैं तो वो समय थोड़ा विशेष ध्यान रखने वाला होता है। उन दिनों में तनाव भी ज़्यादा होता है। तो 12 और 13 तारीख को जब वो मिथुन राशि में रहेंगे, 22 और 23 अगस्त को जब वो तुला राशि में रहेंगे, और 30 और 31 तारीख को जब चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शनि आपके अष्टम में है, आपको ढैया भी चल रही है, और शनि वक्री भी हैं। तो आयु के लिए तो 8वें भाव का स्वामी 8वें में ही है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज का मामला है, यदि आपको पहले से ही कोई लंबी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है, जैसे अगर आप श्वास के रोगी हैं, अस्थमा है, घुटने का दर्द है, या कोई स्किन की प्रॉब्लम है आपको, तब विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 70% के करीब स्वास्थ्य आपका अच्छा ही माना जाएगा अगस्त के महीने में। राशि वालों के लिए अगस्त 2023 में शिक्षा की बात करें छात्रों के लिए, तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में है। दूसरा भाव पंचम से दशम होता है, अच्छी स्थिति है। बुद्धि के कारक बुध भी उनके साथ है, और बृहस्पति और शनि की उन पर दृष्टि भी रहेगी। 17 अगस्त तक विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 17 अगस्त तक ही मंगल वहां पर रहेंगे। 18 अगस्त से वो तीसरे भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में। प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं इस दौरान। इंजीनियरिंग, होटल इंडस्ट्री, फूड, बैंकिंग में जो कर्क वाले छात्र हैं उनको सफलता मिल सकती है। 18 अगस्त को मंगल जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तब छात्रों को जो अपना आत्मविश्वास है वो कमजोर महसूस होगा। जो तीसरा भाव होता है जिसमें मंगल रहेंगे 18 तारीख के बाद, वहां पर वो शत्रु राशि के होंगे, कन्या राशि के हैं लेकिन
ये तीसरा भाव भी पंचम से 11वां होता है, यानी कि लाभ की स्थिति है। तो अगर अच्छी आप चैलेंज लेते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क, क्योंकि जो तीसरा भाव है वो हार्ड वर्क का होता है, तो तब भी आपको सफलता मिल सकती है। मंगल वहां पर आपके जुझारूपन को बढ़ाएंगे, कुछ चेंजेज और ट्रांसफॉर्मेशन भी ये दिखाता है, क्योंकि जो तीसरा भाव होता है वो अष्टम से अष्टम होता है। काफी प्रयास करना होगा आपको सफलता के लिए। मंगल की वहां से जो चौथी दृष्टि है वो कंपटीशन के भाव छठे भाव पर जाएगी, और मंगल की सातवीं दृष्टि उच्च शिक्षा का जो भाव है नवम भाव वहां पर भी जाएगी। तो काफी चैलेंजेस, और अगर आप अवेयर रहते हैं बहुत ज्यादा, जो गाइडेंस आपको मिलती है उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि नवम भाव गाइडेंस का भी होता है, तब आपको सफलता मिल सकती है। कर्क राशि वालों के लिए कैरियर, भाग्य का साथ, नौकरी, धन की स्थिति, इसकी चर्चा करते हैं। तो दसम भाव होता है कैरियर का, कर्म का। वहां पर बृहस्पति हैं जो छठे और नवे भाव के आपके स्वामी हैं, भाग्य के मालिक भी हैं। राहु के साथ वो बैठे हुए हैं, और उन पर शनि की नीच दृष्टि भी है। शनि अष्टम भाव में है, और शनि की ढैया भी आपको चल रही है। देखिए बृहस्पति जो है वो 10वें भाव में इतने अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि जो काल पुरुष का जन्मांक होता है मेष लगन का, उसमें 10वें भाव में मकर राशि आती है, जिसमें जो बृहस्पति हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो बदलाव हो आपके वर्क प्लेस में, और बार बार बदलाव का ख्याल आपको आए, इस तरह के संकेत मिलते हैं। रोजगार के लिए ये संघर्ष का समय है। जो भी आपका वर्क है जो कर रहे हैं, और वर्क एनवायरनमेंट, दोनों से आपको असंतुष्टि रहेगी। काम करने की जगह पर किसी साजिश का शिकार भी आप हो सकते हैं, क्योंकि जो कर्म के कारक हैं शनिदेव वो अष्टम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, और अष्टम भाव कॉन्स्पिरेसी का, गुप्त शत्रुओं का भी होता है। 10वें भाव के स्वामी मंगल को अगर समझें, तो मंगल 17 तारीख तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, सिंह राशि में। तो वहां पर वो मजबूत स्थिति है, हौसला, कॉन्फिडेंस आपका 17 तारीख तक अच्छा दिखाई देगा, बना रहेगा। मंगल दसम भाव से पंचम में है, यानी कि अपने घर से त्रिकोण में। तो ये शुभ स्थिति होती है। पारिवारिक सहायता से और वाणी पर नियंत्रण करके आप इसका कुछ लाभ ले सकते हैं। 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तीसरे भाव में, जो कि दसम से छठा होता है। तो हो सकता है उस दौरान आपके करियर में रुकावटें और भी बढ़ जाएं। लेकिन जो कर्क राशि वाले ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल, सेल्स, मार्केटिंग, लेखन के क्षेत्र, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनको उस वक्त फायदा हो सकता है। ये सब व्यवसाय तीसरे घर के होते हैं। देखिए बृहस्पति और राहु का जो युति है, चंडाल दोष, जो ये दसम भाव में बना हुआ है, तो यहाँ पर बृहस्पति जो है वो लंबी प्लानिंग आप करें इसकी ओर इशारा करते हैं। राहु यहाँ पर फिर भी है तो पॉजिटिव, लेकिन वो आपको शॉर्टकट के लिए उकसा सकता है, क्योंकि राहु के फल देने का तरीका ऐसा होता है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपने काम को बना लिया जाए। लेकिन बृहस्पति मोरल और एथिक्स के कारक हैं। इसी विरोधाभास के कारण इसके खराब फल आपको करियर में मिलने की उम्मीद है। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। 10-15 साल की कोई अच्छी प्लानिंग हो, उस तरीके से आपको काम करना चाहिए। बृहस्पति के जो मंत्र हैं, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इसका आप जप कर सकते हैं करियर को और अच्छा बनाने के लिए। केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं आप हर बृहस्पतिवार को, तो इससे भी आपका करियर अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर जो करियर का प्रारूप है वो संघर्ष व बदलाव कर्क वालों के लिए दिखा रहा है। अगस्त 2023 के महीने में कर्क राशि वालों के लिए धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति की बात करें तो करियर में असंतुष्टि और चुनौतियों के बाद भी अगस्त के महीने में धन जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकमिंग वेल्थ का मामला ज़्यादा खराब नहीं दिखाई देता है। धन भाव के जो आपके स्वामी हैं वो सूर्य बनते हैं, दूसरा भाव होता है धन की बचत का। तो 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में ही चले जाएंगे, दूसरे भाव में ही। तो धनेश धन भाव में रहेगा, तो पैसा तो मिल रहा है, चाहे परिवार वाले आपको सपोर्ट करें। दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। 17 अगस्त से पहले सूर्य जब आपके लगन में रहेंगे पहले भाव में, तो सातवें भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो व्यापारियों का समय उस समय कुछ सुधर सकता है। देखिए व्यापार का जो सातवां भाव है उसके स्वामी शनि बनते हैं, जो कि वक्री हैं अष्टम भाव में। तो आपके जो बिजनेस है उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव को समय अनुसार आप कर लें, ऐसा वो संकेत देते हैं। हो सकता है वो बदलाव आपको पसंद ना आए। दूसरे भाव में बुध भी आपके बैठे हुए हैं, जो कि तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो तीसरे और 12वें भाव के व्यवसायों से भी आपको धन आ सकता है। आप सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, मीडिया, टूरिंग, इंटरनेट से, फॉरेन की चीज़ों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, यदि आप हॉस्पिटल जेल में काम करते हैं, लेबोरेटरी से, इन सब चीज़ों से आपको धन आ सकता है।
और 17 अगस्त के बाद बुध के साथ सूर्य भी होंगे तो बुधादित्य योग भी बनेगा। शुक्र जो है वो आपके लिए लाभेश हैं, यानी कि जो इनकमिंग वेल्थ है उसके लॉर्ड शुक्र बनते हैं। वो आपके लगन में वक्री रहेंगे 8 अगस्त से। तो वक्री उनकी जो स्थिति है वो ये दिखाती है कि कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ पुराने साझेदारों जो रहे हैं आपके पहले, उनसे आपको लाभ हो सकता है। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, तो वाणी पर नियंत्रण आपको इस महीने जरूर रखना होगा। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है। 17 अगस्त के बाद वहां पर सूर्य चले जाएंगे और 17 तारीख से पहले वहां पर मंगल रहने वाले हैं। उसके बाद भी मंगल आपके तीसरे भाव में होंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। तो वाणी में जो एग्रेशन है, वाणी में जो एक डिप्लोमेसी होती है वो आपको लानी पड़ेगी। एग्रेशन को छोड़कर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि व्यापार व्यवहार से ही चलता है। अगस्त 2023 के महीने में रिश्ते व पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो सातवां भाव होता है आपके विवाह का। व्यापार के भाव से ही विवाह भी देखा जाता है। उसके स्वामी शनि अष्टम भाव में वक्री हैं और पहले भाव से सूर्य की दृष्टि भी सातवें भाव पर रहने वाली है 16 अगस्त तक। वक्री शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी, वो 8 अगस्त को आपके पहले भाव में आ जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में परेशानी दिख रही है। एक दूसरे का क्रिटिसिज्म ना करें, पार्टनर की बात को समझने का प्रयास करें। पार्टनर के किसी रिश्तेदार या इनलाज की वजह से भी, उनकी दखलंदाजी की वजह से परेशानी हो सकती है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। 16 अगस्त को सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे, पहले भाव से निकलकर दूसरे भाव में। तो उसके बाद आपस में आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा महसूस करेंगे। देखिए, केतु आपके चौथे भाव में चल रहे हैं, तो माता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और चौथा भाव मानसिक शांति, आपका सुख भाव भी है, तो मानसिक बेचैनी आपको रह सकती है। पिता को भी अगस्त के महीने में अचानक धन के मामले में कुछ नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है अगस्त के महीने में, प्रयास कीजिएगा। प्रेम का मामला देखें तो पंचम भाव होता है प्रेम का, तो पंचम भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। पंचम भाव के स्वामी मंगल बुध के साथ रहेंगे दूसरे भाव में 16 अगस्त तक। फिर वो शत्रु राशि कन्या में चले जाएंगे तीसरे भाव में 17 अगस्त के बाद, अगस्त के महीने में। तो प्रेम का मामला सामान्य है, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जैसा कि पहले बताया। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा 16 तारीख के बाद। कम्युनिकेशन गैप आपस में ना करें, जो भी बात हो आपस में शेयर कर लें। घर से दूर अगर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई वीजा का काम आपका अटका हुआ है, तो ये समय आपको उस मामले में सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि चौथे भाव में केतु और अष्टम भाव में वक्री शनि भी बाहर ले जाने में मदद करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में शुभ तारीखों की अगर बात करें तो ये शुभ तारीखें रहेंगी 1, 10, 14, 19, 20, 28 और 29। इन तारीखों पर स्टेमिना का जो लेवल है वो आपका अच्छा रहेगा, मन में उत्साह रहेगा। इन तारीखों पर आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई ज़रूरी काम है तो भी आप इन तारीखों पर कर सकते हैं। ये तारीखें आपके शुभ ग्रहों के अंकों पर और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। इसके साथ ही कुछ तारीखें हैं जिन पर आपको अपनी वाणी पर और आपके एग्रेशन पर नियंत्रण रखना होगा। फजूल में वाद विवाद इन तारीखों पर मत कीजिएगा। ये तारीखें हैं 12, 13, 17, 18, 28 और 31। अगस्त के महीने में व्रत और त्योहारों की बात करें तो व्रत और त्योहार पर आप अपने कुंडली के जो ग्रह दोष हैं उनसे संबंधित कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। व्रत और त्योहार को मनाने से आध्यात्मिक विकास तो आपका होता ही है। तो दो पूर्णिमा रहेंगी अगस्त के महीने में। एक 1 अगस्त को रहेगी जो श्रावण अधिक मास की पूर्णिमा होगी, और एक 30 अगस्त को भी पूर्णिमा रहेगी। भाद्रपद की जो संक्रांति है वो 17 अगस्त को रहेगी, और 16 अगस्त को श्रावण अधिक मास की अमावस्या रहेगी। अमावस्या, संक्रांति और पूर्णिमा तिथियां दान पुण्य के लिए भी बहुत शुभ मानी जाती है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए 12 अगस्त को पुरुषोत्तमा एकादशी रहेगी और 27 अगस्त को पवित्र एकादशी रहेगी। 13 अगस्त को रवि प्रदोष व्रत रहेगा। 28 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत रहेगा और मासिक शिवरात्रि 14 अगस्त की रहेगी। 4 तारीख को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा। 19 अगस्त को हरियाली सिंधारा तीज रहेगी। 21 अगस्त की नागपंचमी रहेगी और 30 अगस्त का रक्षाबंधन रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए इस राशिफल में इतना ही। राम राम।